दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज का भविष्यवाणी ब्रह्मा की लकीर है और एक एक बात सत्य होने वाली है। आपके जीवन के जो भाग्य हैं, किस्मत हैं, कब तक चमकेंगे और भाग्य के द्वार कब तक खुलेंगे, क्योंकि ऐसे भी आपके जीवन में समस्याओं का पहाड़ भरा पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो कैलाश पर्वत से भी बड़ा आपकी कुंडली में नकारात्मक चीज भरे पड़े हैं। यह सब ग्रहों की चाल और आसपास के दुष्ट लोगों के कारण बना हुआ है और इन सब चीजों से आप बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां एक ही बार में खड़ी हो जाती है। एक परेशानियां थमने का नाम नहीं लेती है, तब तक दूसरी परेशानी निकलकर खड़ी हो जाती है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन का जो विस्तार है, सार है, नक्षत्र है और वार, तो एक माह में 30 तिथियां होती है और ये तिथियां दो पक्षों में विभाजित होती है। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को अमावस्या कहते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक के जीवन काल में समस्याएं बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, तो इनसे आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा? तो पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे अवश्य सुननी है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनते हैं तो फिर यह मुसीबत सामने खड़ी ही रहेगी। अगर आप सूर्योदय से पहले अगर बिस्तर नहीं छोड़ते हैं और प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देते हैं तो आपका जीवन नर्क से बदतर भी हो जाएगा और बदतर होता जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर कई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिनके कारण से, जिनके वजह से आप दरबदर ठोकर खाते हो। आप कोई योजना बनाते हैं किसी योजना को करने के लिए, इनसे पहले आप सभी के पास डिंडोरा पीट देते हैं, जिसके कारण से आपका वह कार्य सफल नहीं हो पाता है। कहते हैं कि AK-47 की गोलियों से भी ज्यादा ताकतवर होती है लोगों का नजर लगना। इस कलयुग में लोगों का नजर ऐसे लगता है कि लोगों का जीवन खराब हो जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। लोग चमचमाती हुई कार खरीदते हैं और उन पे बुरे लोगों का प्रभाव पड़ जाता है, किसी का नजर लग जाती है तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना में वह कार चकनाचूर हो जाती है। लेकिन यह कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आप सबके पास भड़बड़ा देते हैं। कोई भी योजना आप मन में बनाते हैं वह लोगों के सामने विस्तार से रख देते हैं। लोगों को जलन होता है, लोग आपको कभी देखना पसंद नहीं करते हैं, आपके तरक्की को देखना पसंद नहीं करते हैं, सही रास्ते पे चलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक स्वयं भगवान होते हैं
और आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं जिनके वजह से लोग आपसे जलते हैं। चाहे वह घर के लोग हैं, घर रिश्तेदार हों, दोस्त यार हों या फिर अन्य कोई भी लोग हों, सच्चे दिल से आपको कोई देखना नहीं चाहता है। अगर मेरा बात गलत लग रहा है तो आप किसी को किसी दिन आजमा के देख लेना मेरे मित्रों। आप किसी को परख लेना, जांच लेना कि लोग आपके साथ कितने दिन तक, कितनी देर तक खड़े रहते हैं। जब तक आपके पास हर चीज़ अच्छाइयाँ हैं, हर चीज़ से आप परिपूर्ण हैं, तब तक दोस्त यार और मित्र होते हैं। जैसे ही आपके पास आपकी सुंदरता, आपके धन दौलत कम हो जाएगा, उनके बाद आपको वह इंसान देखना पसंद नहीं करेगा, आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा। जब आप उनके घर जाओगे तो पानी तक नहीं पूछेगा, बैठने तक के लिए नहीं बोलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी योजना आप बनाते हैं, किन्हीं के सामने जब तक वह योजना पूरा ना हो जाए, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक आपको किसी को नहीं बतानी है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करनी है। कितनों सगा से सगा हो, क्यों ना पत्नी ही हो, क्यों ना ससुराल वाले हों, क्यों ना घर वाले ही हों, किसी को नहीं बतानी है। वह कार्य पूरा होने के बाद ही बतानी है। दूसरा कार्य, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, ये बहुत ही दयालु व्यक्ति होते हैं, अक्सर लोगों को मदद करते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि मदद करने के लिए भी एक समय होता है। शुभ और अशुभ दो समय हैं। अगर वही अशुभ समय में आप किसी को धन दौलत देते हैं, किसी का मदद करते हैं, तो आपसे लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी उनके घर। सूर्यास्त के बाद आप भूलकर भी नमक, सरसों का तेल, लहसुन, प्याज, दूध, दही, घी, पैसे, इन सब चीज़ों का किसी को दान ना करें और ना ही किसी का मदद करें। गुरुवार के दिन गुरु, मंगल और शनि, ये 3 दिन तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। और 7 रत्ती के टोपाज या पुखराज अपने अंगुली में धारण करें। आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं होगा। यह हमारा आशीर्वाद और बालाजी का आशीर्वाद है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, और भी हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जो जानकर आप चौंक जाएंगे। इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तीसरा, आपके अंदर क्या कमजोरी है कि आप जैसे आगे बढ़ते हैं, घर से बहुत तोप की तरह स्पीड में निकलते हैं, ताकतवर बनकर। जैसे जैसे आप मंजिल के करीब पहुंचते हैं, आप कमज़ोर पड़ने लगते हैं और फिर वहां जाकर इतना कमज़ोर पड़ जाते हैं कि आपको वह कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, मंजिल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसका मुख्य वजह यही है। इसलिए अंदर के जो हेजिटेशन है, ये पहले ही आप बाहर कर लें। आप सुंदर तौर तरीका से मजबूत होकर, ऊर्जावान बनकर किसी के सामने प्रस्तुत हो, ताकि आपको वह चीज प्राप्त हो सके, आप अपने मंजिल को हासिल कर सकोगे। और पूर्णिमा के दिन आपको उपवास रखनी है और चंद्रमा की पूजा करनी है। चंद्रमा ठंडे का प्रतीक है। अगर चंद्रमा की आशीर्वाद आपके ऊपर बना तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि आप इतने बड़े आदमी बन जाएंगे कि आपके सामने मुकेश अंबानी, अडानी सारे फेल हो जाएंगे। कब और किन रूपों में आप बड़े बनेंगे, यह भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। जिनकी स्थितियां बहुत हद तक खराब थी, आप आज उन्हें झांक कर देखो। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे रील्स बना बना के आज अरबों रुपए का घर बनाए हुए हैं।
लग्जरी कारें हैं, बंगला है, क्या नहीं है। यह एक किस्मत होती है, समय होता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन काल और आपके कुंडली में भी बड़ा बनना लिखा हुआ है। आपके कुंडली में यह योग्य है IAS, IPS, स्टेट पुलिस एवं अन्य बड़े क्षेत्रों में कार्य करने का आपको मौका प्राप्त होगा। बड़े से बड़े नेता बनोगे, मंत्री, प्रधानमंत्री तक का योग्य लिखा हुआ है। आप अपने कर्म पे लगिए, मेहनत करिए, से आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन कभी कभी आपके जीवन काल में क्या होता है, घर के आसपास ऐसे कुप्रभाव वाले लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, नज़रबद्ध लोग होते हैं, जिनके कारण से आपको कभी कभी प्रभावित होना पड़ता है। तो इनके लिए आपको क्या करनी है, जैसे ही घर से बाहर आप निकलेंगे, घर में एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालकर ही निकलें। और घर के चारों कोने में दाहिने बावी कांटी, दाहिनी बावी, आप किसी भी लोहार को बोलोगे वह बना के देगा। घर के चारों कोनों में ठोक देनी है एक एक, और एक घर के जो चौखट मेन दरवाजा है उस पर एक ठोक देनी है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा मेरे मित्रों। तो हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से भी जाना जाता है, और पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है, और ये 5 अंग तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण है। और इसी में शुभ मुहूर्त, राहु काल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिंदू मास पक्ष आदि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि सूर्योदय जैसे होते हैं, सूर्योदय सूर्य को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। और तांबे के लोटे से अगर आप अर्घ देते हैं और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर, तो आपके सामने मात्र 15 दिनों के अंदर अंबानी भी फेल हो जाएगा। जो लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं वह भी माला माल रहते हैं, और रंग से राजा बनने में बहुत कम समय उनको बिताना पड़ता है। अगर मेरा बात गलत लगता है तो आप पूर्णिमा के दिन फास्टिंग रखकर चंद्रमा को अर्घ दें। उस दिन आपके मन और पूरा बॉडी में लगेगा कि AC चल रहा है, और सकारात्मक ऊर्जा इतनी भर जाएगी, तरक्की के द्वार ऐसे खुलेंगे, सुबह ही हर चीज, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग आपके प्रति नकारात्मक सोचते हैं वह लोग भी आपके प्रति सकारात्मक सोचेंगे। तो मित्रों, हिंदू काल के गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। और एक माह में 30 तिथियां होती है, और ये तिथियां 2 पक्षों में विभाजित होती है। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को अमावस्या कहते हैं। तिथि के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा। और आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है, और इसमें 27 नक्षत्र होते हैं, और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, माघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठता नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र,
पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। वार का आशय दिन से है और एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इसमें से आपको गुरुवार, शनिवार और मंगलवार के दिन आपको मीट मछली का ग्रहण नहीं करनी है, शराब का सेवन नहीं करनी है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना। मेरे मित्रों, आपका जीवन मात्र 15 दिनों के अंदर अगर संवर नहीं गया, आपका जीवन स्वर्ग नहीं हो गया, तो फिर आप हमारे चैनल पे आके हज़ारों गालियां दे सकते हैं। तो मित्रों, और भी हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मेरे मित्रों, आपका स्वास्थ्य को लेकर आपकी थोड़ी सी परेशानी हो रही है या गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से हो रही है, आपको आंवला और एलोवेरा का जूस पतंजलि का लेनी है। और इनके साथ ही आपको सोते समय तांबे के लोटे में 1 लोटे जल रख दें और उसमें 1 चांदी का सिक्का डाल दें और उस जल को सुबह उठकर बिना ब्रश किए ग्रहण कर लें। आपके जीवन काल में जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक किसी भी तरह की कोई परेशानियां आपके जीवन काल में नहीं आएगा। मेरे मित्रों, स्नान करने के बाद प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करें, दूध और जल से स्नान कराएं, भोजन में उसे गुड़ दें। धीरे धीरे आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो मित्रों, वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, कहते हैं कि वृश्चिक राशि अगर प्रेम करते हैं तो अच्छे से करते हैं, नहीं तो वृश्चिक मतलब बिच्छू होता है और बिच्छू का जहर बहुत डेंजर होता है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातक, बाकी आप समझ गए होंगे, इसलिए आप मेहनत करिए, अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, आस्था पे भरोसा रखिए। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हमसे कोई गलती हुई होगी तो क्षमा करना, माफ़ करना।